पिछले क्लास तक हम लोग पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है वो हम लोग बोर्ड पे समझे हुए थे, है ना। एक्सप्रेशन मतलब कि काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, और वो एक्सप्रेशन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। मतलब कि इस प्रकार से पूछेगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है यानी कि जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव करके बताइए कि वो कैसे आया, है ना। तो बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग सीखे हुए थे। यदि आप उस तरीके को एक बार एनसीईआरटी में देखेंगे तो वो तरीका एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, हालांकि है वही चीज, लेकिन आप पढ़ेंगे तो बहुत हद तक ये आप मान के चलिए कि कंफ्यूज जरूर हो जाइएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी में भी डेरिवेशन लिखा हुआ है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन को, फॉर्मूला को किस प्रकार से डिराइव करना है, ये आपके बुक एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। लेकिन उसको यदि समझ में नहीं आए तो जो हम कल एक बार बोर्ड पे बताए थे उसको दोबारा आपके कॉपी में होगा, उसको एक बार दोबारा आप रिवाइज कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली हम लोग पिछले क्लास में काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है यानी कि जो फॉर्मूला है वो हम लोग बनाना सीख चुके थे, है ना। और जहां तक बात है न्यूमेरिकल्स का, तो न्यूमेरिकल्स हम लोग इस चैप्टर के अंत में करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का पूरा हमारा एक सीरीज चलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अभी फिलहाल इस चीज पे ध्यान लगाइए कि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, फॉर्मूला क्या कहना चाह रहा है वो चीज समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, तो आज यानी कि पिछले क्लास तक हम लोग अपना काइनेटिक एनर्जी पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे। आज हमारे पास है सेकंड एनर्जी जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबसे पहले इसका डेफिनेशन ही आप देख लीजिए। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, देखो एनसीईआरटी का टर्म है, ठीक है, तो ज्यादा हार्ड नहीं है, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो हम एक बार एकदम धीरे धीरे पढ़ के बता रहे हैं और रिलेट करते चलना, ठीक है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप एंड साइज। क्या बोले हम? द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप एंड साइज इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश का वो टर्म था, हालांकि बड़ा सिंपल था, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, समझो अब इसका मतलब क्या हुआ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और चेंज इन शेप एंड साइज इज नॉन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बॉडी यदि किसी हाइट पे रखा हुआ है, किसी हाइट पे रखा हुआ है या फिर उसका कुछ पोजीशन जमीन से ऊपर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उस ऑब्जेक्ट में या फिर उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है। अब एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल अभी आप ये समझिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड से कुछ हाइट के ऊपर रखा गया है, ठीक है, यानी कि जमीन से कुछ ऊपर कुछ हाइट पे रखा गया है, तो इसका मतलब हुआ कि उस बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ पहला। दूसरा बात यहाँ पे कहा गया था चेंज इन शेप एंड साइज। कोई भी ऑब्जेक्ट यदि अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है तो भी उसमें हमारा पोटेंशियल एनर्जी ही है। ये अभी फिलहाल हम डेफिनेशन समझा रहे हैं, एग्जांपल देंगे तो पूरा चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी हाइट पे रखा हो, जो किसी पोजीशन पे रखा हुआ हो फ्रॉम द ग्राउंड, उस बॉडी के पास या फिर उस ऑब्जेक्ट के पास कैसा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये पहला बात हो गया। दूसरा ये भी कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी ही होगा, ठीक है। एक एक एग्जांपल दे देते हैं, हालांकि एग्जांपल तो दुनिया भर का है, वो भी हम लोग आगे बात करते चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी एक एग्जांपल दे देते हैं। पोजीशन का एग्जांपल देते हैं। सपोज कीजिए कि हमारा जो है ना छत है, अपने बिल्डिंग का छत है, और उस छत के ऊपर हमारा पानी का टंकी रखा हुआ है, ठीक है। तो पानी का टंकी है तो वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा हुआ है, कुछ दूरी पे रखा हुआ है, तो उस टंकी के पास कैसा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, क्योंकि वो ग्राउंड से कुछ दूरी पे रखा हुआ है। बात समझ में आ गया? तो ये पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा कहा गया था शेप और साइज का, है ना। इसका एग्जांपल देते हैं बड़ा ही बेहतरीन सा। इसका एग्जांपल सबसे अच्छा, आप एक रबर लीजिए। कौन सा रबर? मिटाने वाला नहीं, वो रबर जिसमें कि मिठाई के डब्बे में लपेटा हुआ आता है, तो वो वाला रबर लीजिए और उस रबर को आप स्ट्रेच कीजिए। आप इजिली स्ट्रेच कर पा रहे हैं। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उस रबर में कैसा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। यही था हमारा शेप और साइज। तो आप जो रबर को स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, क्या उसके शेप और साइज दोनों को आप चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, है ना। तो ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। तो कोई भी यदि पूछ दे कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है,
तो उसको डेफिनेशन के थ्रू भी आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन ना ही बोलो तो ठीक है ना। उसको इस प्रकार से एग्जांपल के तहत समझा दीजिएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा हुआ होगा, यानी कि ऊपर रखा हुआ होगा, उस बॉडी के पास यदि किसी प्रकार का एनर्जी है तो वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। ये पहला बात हो गया। दूसरा बात, जो भी ऑब्जेक्ट अपने शेप और साइज को चेंज कर सकता है उस बॉडी के पास भी एनर्जी है, लेकिन कैसा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। यही था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एग्जांपल भी हम एक दे दिए हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। सबसे बात करते हैं पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है पहले इसके डेफिनेशन को देख लो, आधा चीज तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। क्या है देखो, द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही बात हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट जो आप ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखे हैं उस ऑब्जेक्ट के पास कैसा एनर्जी होगा? हालांकि पोटेंशियल एनर्जी तो होगा ही, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा टाइप? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप में से कोई बता सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही क्यों है? क्योंकि वो ग्रेविटी के अगेंस्ट रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर के ऊपर यानी कि आपके छत के ऊपर यदि आपके घर का टंकी रखा हुआ है, पानी का टंकी रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस टंकी के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करना चाह रहा है? उस टंकी को बार बार नीचे खींचना चाह रहा है, लेकिन वो है किसके ऊपर? आपके छत के ऊपर है, इसलिए वो नीचे नहीं आ पा रहा है। लेकिन यदि वो छत नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है वो टंकी धड़ाम से नीचे गिर जाता, है ना। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा हुआ होगा उसी को हम लोग कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कोई रीजन पूछ दे क्यों बोलेंगे ऐसा, तो इसलिए बोलना है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स लगातार खींचने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें देखो दोनों चीज छुपा हुआ है, ग्रेविटेशनल भी टर्म और पोटेंशियल एनर्जी भी छुपा हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो सिंपली हो गया जो कि किसी हाइट पे रखा हुआ हो या फिर कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने शेप और साइज को चेंज कर रहा है कि मतलब कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का पहला टाइप हमारा हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि कुछ हाइट पे रखा हुआ होगा और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अपना काम कर रहा होगा, यानी कि उसको खींच रहा होगा अपनी ओर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कुछ इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आर अ ब्रिक लेइंग ऑन द रूफ ऑफ अ हाउस। एक घर है और उस घर का रूफ है यानी कि छत है, उसके ऊपर ना एक ब्रिक रखा हुआ है, ईटा रखा हुआ है, मतलब कि वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा हुआ है। तो वो किसका एग्जांपल होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होगा, क्योंकि उस ईटे के ऊपर भी ग्रेविटेशन अपना फोर्स लगा रहा है, लेकिन वो नीचे नहीं गिर पा रहा है क्योंकि वो छत पे रखा हुआ है। छत नहीं होता तो ऑब्वियस ये बात है वो नीचे गिर जाता, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद अ बर्ड सिटिंग एट अ हाइट। कोई एक पक्षी है जो कि कुछ हाइट पे बैठी हुई है, सपोज मान लीजिए कि एक पेड़ पे बैठी हुई है, ठीक है। तो ऑब्वियस ये बात है वो भी हमारा किसका एग्जांपल होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का होगा, क्योंकि उस पक्षी के ऊपर भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है कि नहीं। ये हो गया हमारा एग्जांपल। उसके बाद सीलिंग फैन ये जो आपके ऊपर छत पे लगा हुआ है, ये भी किसका एग्जांपल है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही लगा हुआ है, क्योंकि ये भी ग्राउंड से कुछ हाइट पे रखा हुआ है ना। तो जो भी चीज आपको ग्राउंड से कुछ ऊपर नजर आ जाए समझ जाइएगा कि उसके ऊपर जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल सी बात। तो पोटेंशियल एनर्जी का पहला टाइप समझ में आया, इसमें कोई डाउट? सेकंड हमारा क्या था? जो कि अपने ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज कर दे, मतलब कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सेकंड है, नाम से ही मालूम चल रहा है ना। तो सेकंड है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लीजिए। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी के जगह पे ना आप एक ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लिख सकते हैं द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो भी लिख सकते हैं। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ये भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा, ठीक है। तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अ चेंज
द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू अ चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो ऑब्जेक्ट या फिर जो बॉडी अपने शेप और साइज को चेंज कर ले, इसका मतलब कि उसके पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। हालांकि पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा टाइप है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उसके पास है, ठीक है, जो कि अपने शेप और साइज को चेंज कर ले। एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे 3 एग्जांपल है हालांकि। एग्जांपल्स ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आर स्ट्रेचिंग और रबर। एक रबर को स्ट्रेच करो, तो जब आप रबर को स्ट्रेच करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपना शेप और साइज दोनों चेंज कर लेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये पहला एग्जांपल हो गया। उसके बाद पुलिंग बैक दी बॉ स्ट्रिंग। बॉ स्ट्रिंग का मतलब वो तीर धनुष, आप देखें तीर धनुष का जो धागा वाला हिस्सा होता है जिसमें कि हम लोग लगाते हैं, उसको पीछे खींच को छोड़ते हैं, तो उसको भी आप यदि आप खींचेंगे, पीछे बैक खींचेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसका भी शेप और साइज चेंज हो जाएगा। तो वहां पे भी उस समय पे भी हमारा कैसा एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। आगे एक और है स्ट्रेचिंग ऑफ अ कैटापॉल्ट। कैटापॉल्ट का मतलब होता है गुलेल, जिससे कि पक्षी उंक्षी को मारा जाता है ना। तो गुलेल को भी यदि आप चला रहे हैं तो आप पीछे खींचेंगे, उसके बाद ही छोड़ेंगे, है ना। तो ये सारा का सारा एग्जांपल हमारा हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। देखो इसको हम यहाँ पे इसलिए पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि ये थोड़ा सा थ्योरी वाला पार्ट है, आप इसको पढ़ के ही समझ सकते हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग इसके बोर्ड पे भी चलेंगे, क्योंकि इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम लोग चलेंगे। खैर, यहाँ तक में कोई डाउट किसी को? बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ये जान चुके हैं, और पोटेंशियल एनर्जी का दोनों टाइप भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब एक और एनर्जी का यहाँ पे जिक्र हुआ है, सुन लीजिए वो भी। हालांकि यह पोटेंशियल एनर्जी का टाइप नहीं है, ठीक है। जो अभी हम लोग बात करने वाले हैं ये पोटेंशियल एनर्जी का टाइप नहीं है, लेकिन ये भी एक प्रकार का एनर्जी ही है, ठीक है। जैसे देखिए ध्यान से, देयर इज अनदर टाइप ऑफ एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। एनर्जी का नाम क्या है? मैकेनिकल एनर्जी इसका नाम है। अब मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, इसका डेफिनेशन देख लीजिए पहले। द सम ऑफ द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड इट्स मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि किसी बॉडी का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों को सम कर दो, दोनों को आपस में ऐड कर दो, मिला दो, जो वैल्यू आएगा वो हमारा कहलाएगा मैकेनिकल एनर्जी। एग्जांपल देंगे, अभी आप समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ना पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे किसका किसको सम करना है आपको, यानी कि किसको किसको जोड़ना है? पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी को भी जोड़ना है। इसका मतलब हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि हाइट पे रखा हुआ होगा, पोटेंशियल बात कर रहे हैं पहले हम। पोटेंशियल का मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट या तो हाइट पे रखा होगा ग्राउंड से, या फिर वो अपने शेप और साइज को चेंज कर ले, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, है ना। तो उसके सम को जोड़ना है, यानी कि उसके वैल्यू को जोड़ना है, किसके साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ जोड़ना है। और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जिस ऑब्जेक्ट में मोशन है, उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी है। तो दोनों को आपस में जोड़ दो, जो वैल्यू आएगा वही हमारा कहलाएगा मैकेनिकल एनर्जी। एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा। देखिए एग्जांपल्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी आर अ फ्लाइंग बर्ड। बहुत बड़ा एग्जांपल है ये, इसी से आप समझ जाएंगे। अ फ्लाइंग बर्ड, देखो यहाँ पे ना दोनों चीज आपको समझना है। मैकेनिकल एनर्जी समझा रहे हैं और इसी में दोनों चीज आपका छुपा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी छुपा हुआ है। अ फ्लाइंग बर्ड है, ध्यान से समझिएगा टर्म अ फ्लाइंग बर्ड, मतलब कि एक पक्षी है जो कि ऊपर में उड़ रही है ना, ऊपर में उड़ रही है। इसका मतलब कि वो ग्राउंड से कुछ हाइट पे उड़ रही है। इसका मतलब उस पक्षी में भी फिलहाल कैसा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। दूसरी बात, वो फ्लाई कर रही है, मूव कर रही है, तो बताइए, यानी कि मूवमेंट भी है उसके बॉडी में, तो बताइए उसके बॉडी में और कैसा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। तो एक उड़ता हुआ पक्षी में दोनों प्रकार का एनर्जी हुआ ना, पोटेंशियल एनर्जी भी हुआ और काइनेटिक एनर्जी भी हुआ, क्योंकि वो कुछ हाइट पे है, मतलब कि उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और वो फ्लाइंग भी कर रही है, मूवमेंट भी उसके बॉडी में है, मोशन भी है, मतलब कि वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों उसके पास है, इट मीन्स उस फ्लाइंग बर्ड के पास कैसा एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी है। बात समझ में आया? कोई डाउट अब इसमें? और इसका एग्जांपल है अब फ्लाइंग एरोप्लेन। एरोप्लेन कुछ उड़ता है, तो भाई फ्लाइंग का मतलब क्या? कुछ उड़ रहा है वो, तो वो कुछ हाइट पे है ग्राउंड से, तो पोटेंशियल एनर्जी भी उसके साथ है, और वो मूव भी कर रहा है, यानी कि फ्लाई भी कर रहा है, यानी कि मूवमेंट में है वो,
मोशन में है, इसका मतलब कि उसके पास भी मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, उसी प्रकार से अ मैन क्लाइंबिंग अ हिल, एक आदमी जो कि हिल पे चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, क्योंकि वो ऊपर, हिल कैसा होता है, पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ के ऊपर आप चढ़ते हैं, तो पहाड़ के ऊपर आप चढ़ रहे हैं मतलब कि आप ग्राउंड से ऊपर जा रहे हैं, कुछ हाइट पे जा रहे हैं आप, तो इस मतलब कि उसके ऊपर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही साथ वो क्लाइंब कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है मतलब कि वो चल रहा है, यानी कि उसके साथ मोशन है, मतलब कि उसके साथ काइनेटिक एनर्जी भी है। इसका मतलब कि वो आदमी जो कि हिल पे चढ़ रहा है, क्लाइंब कर रहा है, उसके पास मैकेनिकल एनर्जी है। ठीक है, एटसेट्रा हैव काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे जो भी हमने 3 एग्जांपल आपको दिया, एक पक्षी का, एक एरोप्लेन का और एक आदमी का जो कि हिल पे चल रहा था, इन तीनों के पास पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी था, यानी कि इन तीनों के पास मैकेनिकल एनर्जी था। कोई डाउट अब इसमें? ये बात समझ में आई है? कहीं पे कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट किसी को? तो बेसिकली हाँ, उसके बाद ना इसके बाद हमारा जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है ये किसके बारे में बात कर रहा है? टॉपिक का नाम बता रहे हैं, ठीक है, टॉपिक का नाम आपको बताना है कि किसके बारे में बात कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट, ये किसके बारे में बात कर रहा है? वेरी गुड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ये बात कर रहा है। देखो नाम ही लिखा हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट। हाइट वर्ड हमको जैसे दिख गया, मतलब कि ये किसके बारे में बात कर रहा है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या था? जो ऑब्जेक्ट धरती के मतलब कि ग्राउंड से कुछ हाइट पे होगा, यानी कि अगले वाले क्लास में हम लोग पूरी तरीके से बात करने वाले हैं किसके लिए? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए बात करने वाले हैं। और साथ ही साथ अगले वाले क्लास में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है उसको डिराइव करना सीखेंगे, जो कि बोर्ड पे होगा। बात समझ में आ रही है? तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट के अंदर में जो भी नोट्स लिखा हुआ है, ये सारा का सारा नोट्स आपको बोर्ड पे भी मिल जाएगा। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम लोग चलेंगे अपने बोर्ड पे, क्योंकि इसमें आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करना सीखना है। ठीक है, तो इसके लिए चलेंगे हम लोग बोर्ड पे। लेकिन यहां तक के क्लास में किसी को कोई डाउट? बात समझ में आई है? पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का 2 टाइप, कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये दोनों यदि समझ में आ गया है तो तीसरा वाला भी समझ में आ गया होगा, मैकेनिकल एनर्जी। हालांकि ये तीसरा वाला जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी का टाइप नहीं था, लेकिन ये अलग ही है। ठीक है, चलो, तो ये भी आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी। चलो, तो अब हम लोग मिलेंगे अपने बोर्ड पे, जो कि अभी तुरंत ही हम लोग पढ़ेंगे। और बोर्ड पे हम आपको बताएंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, उसके एनर्जी को निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।